हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो बार बार मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि मैम जो टीचर्स हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर उनकी जो रिक्वायरमेंट निकलेंगी। देखो, वैसे तो कोई भी नहीं चाहता है कि जो रिक्वायरमेंट निकले वो टेम्परेरी बेस पे निकले, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो बेरोजगारी इतनी है तो बार बार कैंडिडेट्स के यही मैसेज आ रहे हैं कि मैम अगर निकलती है तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है, फिर तो अप्लाई भी करना होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स में इतनी यूनिटी है नहीं कि अगर कोई भी अप्लाई ना करे, क्योंकि कुछ ना करने से बेटर है कि भी कुछ तो रोज़गार मिले। तो देखो, उन सभी की जो टेंशन है वो इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी और 100% ऐसा ही होगा। जो टीचर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक्सपीरियंस की, जैसा कि आपने साइट पे अगर नहीं देखा हो तो जो हमने सैलरी वाली डाली थी वीडियो, उसमें साफ साफ मेंशन है कि 0 to 5। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी जो सैलरी है वो इफ़ेक्ट होगी, लेकिन ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जब भी टीचिंग की वैकेंसी अगर भगवान ना करे इसके अंडर आए, लेकिन अगर आएंगी तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा जाएगा जितना पॉसिबल है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, जिनकी एज और एस्टेट एक्सपायर हो चुका है, तो कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना था कि मैम जैसे कि एज होती है 40 ईयर्स, तो क्योंकि जब हमने फॉर्म फिल किया जब 19 में निकले थे तब हमारी एज 40 थी, उस टाइम पे हम एलिजिबल थे उसके और हमारा स्टेट भी वैलिड था। लेकिन अब हमारा क्योंकि उस चीज़ को 3 साल हो चुके हैं तो हमारा जो एस्टेट है वो भी एक्सपायर हो चुका है और हमारी एज है वो भी ओवर एज हो चुकी है। तो क्या इसके लिए भी कोई रास्ता निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल निकलेगा। जैसा कि अब आपने देखा होगा कि ग्राम सचिव और पटवारी, उनके जो थे, उनकी जो एज थी, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो भी अब एलिजिबल है। तो ऐसी ही सेम सिचुएशन इसके अंडर होगी, वो एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया था, वो उस टाइम पे वैलिड थे, तो अब इस टाइम पे वैलिड होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है। ठीक है, तो इस बेस पर आगे फिर केस भी कर सकते हैं अगर उनको इसके अंडर नहीं रखा जाता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है उनको इनके अंडर रखा जाएगा और वो भी अप्लाई कर सकेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी जो है इसके अंडर भर्ती अगर निकलती हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब भी इसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस तरह से आपको जो है इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है और कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन नहीं हैं। लेकिन जितनी हो सकेगी सभी से यही गुजारिश है कि भाई यही कोशिश करेंगे कि वैकेंसी जो आए वो परमानेंट बेस पे आए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ना आए, ताकि आगे आपको अपने आगे आने वाले फ्यूचर्स में आप क्या हो सके, अपनी जॉब की सिक्योरिटी हो सके और अच्छी तरह से आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर ध्यान दे सको। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने कि 2019 में अप्लाई किया था और अब उनकी एज और एस्टेट के बारे में उनको दिक्कत है कि भाई एस्टेट एक्सपायर हो गया, क्योंकि 7 ईयर्स ही इसकी जो है वैलिड टाइम पीरियड है और एज जो है वो भी अब ओवर एज हो चुकी है। तो आप 100% एलिजिबल हो, आप अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, क्योंकि हम तो यही मान के चलते हैं कि भाई वैकेंसी जो है परमानेंट बेस पर आएंगी और आए भीगी। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगी तो जैसा कि कहा गया कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए आएंगी, फिर जो बाकी पोस्ट है, अगर मान लो 7,000 भी आपकी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पे आती है तब भी आपकी 31,000 समथिंग पोस्ट रह जाती हैं, तो वो परमानेंट बेस पर आएंगी और इसीलिए आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल होंगे, 100% एलिजिबल होंगे। आपका एस्टेट भी मान्य होगा और आपकी एज भी मान्य होगी। ठीक है, आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता, और बाहर निकालते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि कई सालों में जो है वैकेंसीज निकलती है, तो इसमें क्या है कई सालों तक बच्चों के एस्टेट एक्सपायर होने की और एज एक्सपायर होने की जो है डेट पास ही होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फिर बाद में फिर केस वगैरह का सिस्टम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। आपको जो है परमिशन दी जाएगी। अगर इसके अंडर होता है तो टेंशन छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, यही कहना है। और
पॉसिबल हो सकेगा तो वैकेंसी जो आएंगी परमानेंट आएंगी और जल्द ही आएंगी। सो इसी के साथ वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।